नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें जीके वाला पोर्शन अपन लेकर के चल रहे हैं। देखिए, एक जो न्यूज़ है वो आपको मिल गई होगी कि सरकार ने 30 दिन के अंदर अंदर शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर डीपीसी होने के बाद में जितने भी जो स्कूल लेक्चरर की पोस्ट है, जितनी भी जो सेकंड ग्रेड की पोस्ट है या आपकी जो अन्य पोस्ट है शिक्षा विभाग की, जैसे कि रीट की, उन सभी वैकेंट सीटों की डिटेल मांगी गई है और इनको टारगेट दिया गया है 30 दिन का। यानी कि शिक्षा विभाग 30 दिन में डीपीसी के बाद में जो भी सीट रहती है वैकेंट, उन सभी सीटों की जो जानकारी है वो आरपीएससी तक आएगी इन 30 दिनों के अंदर अंदर। उनके बाद में जितनी भी वैकेंट सीट है उन सीटों पे जो नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञप्ति आएगी। यानी कि ये एक अच्छी न्यूज़ है तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत जल्द जो है आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो जो भी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका नवंबर या दिसंबर माह तक आपकी एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। और फिर आगे एग्ज़ाम कब होगी कब नहीं होगी ये तो अपन पहले कोई आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो न्यूज़ निकल के आई है 30 दिन के अंदर शिक्षा विभाग को कहा गया है कि आपको डीपीसी के बाद में जितनी भी जो वैकेंट सीट है उन सभी वैकेंट सीटों की जो जानकारी है वो आरपीएससी तक दी जाएगी। तो इन सभी तथ्यों से अपन आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो विज्ञप्ति है वो जल्द आने की संभावना है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाला पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं। उसमें अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो चौथा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता में आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह। देखिए, बिल्कुल नोट्स पैटर्न में आपका ये वीडियो रहता है, तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये नोट्स बनाते जाइएगा। और जिनके पास अगर नोट्स पहले से हैं तो उन नोट्स में आप ये ऐड करते जाइएगा। इन नोट्सों के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो पनोरमा बुक है, आपकी जो आरबीएससी की बुक है और अन्य जो बुक है, उन सभी बुकों से जो डाटा है वो उठाया जाता है और ऑथेंटिक डाटा उठाया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नोट्स बनाइए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। जिन्होंने नहीं बना रखे हैं वो, और जिन्होंने पहले से कोई नोट्स बना रखे हैं तो उनमें ये आप कुछ ऐड करते जाइएगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह। ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता में। चंद्रशेखर आज़ाद जो है, इनका जन्म हुआ था 1906 में और इनकी मृत्यु होती है 1931 में। सुखदेव है, इनका जन्म 1907 में होता है और इनकी जो मृत्यु है, इनको फांसी दी जाती है 1931 में। और इसी प्रकार भगत सिंह, इनका जन्म भी 1907 में ही होता है और इनको भी फांसी दी जाती है 1931 में। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता है, प्रमुख क्रांतिकारी है। इनको पढ़ने से पहले, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह को पढ़ने से पहले अपन कुछ इनसे पहले के जो तथ्य हैं वो पढ़ेंगे, ताकि फिर अपन आसानी से इनको समझ पाए। तो 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये जो अपन गांधी जी पढ़ेंगे तब इस असहयोग आंदोलन को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था ताकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके, देश को स्वतंत्र किया जा सके। गांधी जी ने जो मार्ग चुन रखा था वो चुन रखा था अहिंसा का, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से देश को आज़ाद किया जाए। तो उसी कड़ी में उन्होंने ये असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू किया था 1920 में। सभी क्रांतिकारी उत्साही थे कि देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी। देखिए, जब गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन शुरू किया था तो पूरे देश में एक अलग ही जोश, एक अलग ही जज्बा पैदा हो गया था कि अब हमें आसानी से स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन क्या हुआ, 1922 में एक चोरा चोरी कांड, ये चोरा चोरी एक जगह है, वहाँ पे ये एक घटना हो गई थी। तो इस चोरा चोरी कांड से आहत होकर के गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था।
ये सबसे बड़ा झटका लगा यहाँ के क्रांतिकारियों को, यहाँ के जो युवा हैं, इन सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। सभी क्रांतिकारी युवा वर्ग हतोत्साहित हो गए। जो युवा वर्ग था वो चाहता था कि क्रांति हो, उग्र रणनीति चाहता था पूरा का पूरा युवा वर्ग। तो असहयोग आंदोलन को जब स्थगित कर दिया गया तो इससे हतोत्साहित हो गए जितने भी जो क्रांतिकारी थे, जितने भी जो युवा वर्ग थे, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अपना देश स्वतंत्र हो, अपन को आज़ादी मिले। जबकि असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया, तो ये जितने भी युवा वर्ग थे, इन्होंने अपना एक अलग ही संगठन बनाने का सोचा। देश को आज़ाद कराने की इन्होंने खुद से ही ठान ली। तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1924 में, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका ये गठन करते हैं। ये जो देश के जो युवा है, ये जो क्रांतिकारी हैं, ये क्रांतिकारी मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं अक्टूबर 1924 में, क्योंकि 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। इस वजह से ये 1924 में अपना खुद का एक अलग संगठन बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन कहाँ पे करते हैं, तो यूपी के कानपुर में, कानपुर जगह है, वहाँ पे ये इस संगठन का गठन करते हैं। ये गठनकर्ता कौन है, सचिंद्र सान्याल। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कौन करते हैं, सचिंद्र सान्याल करते हैं। इनकी एक बुक है बंदी जीवन, ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सचिंद्र सान्याल अपने सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है इनका। ये जो आपके भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर आज़ाद है, इनको पढ़ने से पहले, इनको याद करने से पहले, इनको समझने से पहले अपन को ये जितने भी बातें हैं पहले की, ये ज़रूर ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया जाता है यूपी के कानपुर में, और ये गठनकर्ता कौन है, सचिंद्र सान्याल। इस संगठन के अन्य जो सदस्य हैं वो है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो अपन जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये सदस्य रहे हैं। इस संगठन के सदस्यों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। देखिए काकोरी कांड क्या है, ये एक संगठन तो बना लिया इन युवाओं ने, अब इस संगठन को चलाने के लिए आर्थिक रूप से इनको सहायता चाहिए। अब वो आर्थिक रूप से जो सहायता वो कहाँ से मिलेगी, तो इन्होंने जब ये सोचा तो एक ट्रेन चला करती थी, सहारनपुर लखनऊ ट्रेन। ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन में सरकारी खजाना था, तो इस सरकारी खजाने को लूटने का इन्होंने उद्देश्य बनाया कि इस सरकारी खजाने को लूटेंगे और अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे। तो काकोरी जगह है, वहाँ पे 9 अगस्त 1925 को, ये यूपी में पड़ता है काकोरी, तो 9 अगस्त 1925 को यूपी में काकोरी स्थान पर ये ट्रेन है, सहारनपुर लखनऊ ट्रेन। इसके सरकारी खजाने को लूटना ताकि संगठन मजबूत हो सके। तो इस काकोरी कांड को अंजाम दिया गया सबसे पहले। ये जब संगठन बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन, तो इस संगठन के जो युवा हैं उन सभी ने ये एक प्लानिंग बनाई, और इस प्लानिंग के तहत सबसे पहले जो घटना हुई है वो हुई है काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड में क्रांतिकारी पकड़े गए, जबकि यहाँ जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो फरार हो गए। देखिए जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं ये कभी भी इन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आते हैं, ये हमेशा आज़ाद रहते हैं। इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो जब काकोरी कांड हुआ तो इस काकोरी कांड में जितने भी जो क्रांतिकारी थे वो लगभग पकड़े गए, जिनमें 4 को फांसी भी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक खान। इन चारों को फांसी हुई थी काकोरी कांड में, और बाकी जो क्रांतिकारी हैं वो फरार हो गए, जिनमें आज़ाद हैं ये भी फरार हो गए। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद में ये जो क्रांतिकारी है एक अपना संगठन बनाते हैं, उस संगठन का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके तहत ये काकोरी कांड को अंजाम देते हैं। उसके बाद में 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं,
क्योंकि काकोरी कांड करने के बाद में ये क्रांतिकारी पकड़े जाते हैं, जिनमें कुछ को फांसी दे दी जाती है। तो इस वजह से ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये छिन भिन हो जाता है। तो इसी के क्रम में आगे ये जो क्रांतिकारी है 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं, एक नया संगठन बनाते हैं, उसका नाम है नौजवान भारत सभा। इसका जो गठन है वो करने वाले हैं भगत सिंह। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया है, भगत सिंह ने किया है। इस नौजवान भारत सभा के जो अन्य सदस्य हैं वो है आपके चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, यशपाल, भूपेंद्र नाथ और जबील सिंह। ये इस नौजवान भारत सभा के अन्य सदस्य हैं। इस नौजवान भारत सभा का गठन करने के बाद में 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, इस फिरोज शाह कोटला मैदान में ये क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे ये जो नौजवान भारत सभा का गठन जो इन्होंने किया है इसके सदस्य और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य हैं ये दोनों सदस्य मिल करके एक नया संगठन बनाते हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो देखिए सबसे पहले जो संगठन बनाया था उसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1924 में बनाया गया था। उसके बाद में नौजवान भारत सभा, ये 1926 में बनाया गया और उसके बाद में इन दोनों को जोड़ करके और इन दोनों के सदस्यों को मिला करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया जाता है। तो ये जो तीनों जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अपन ये जो पढ़ेंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, तो इनमें सभी में ये पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे। तो इनको अपन पहले से याद कर लेते हैं। एक सिस्टेमेटिक तरीके से याद करने से क्या होता है कि आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये जब 1920 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस असहयोग आंदोलन के स्थगित होने पर, जो कि 1922 में स्थगित हो गया था, उसके स्थगित होने की वजह से ये जो देश के जो युवा वर्ग है इन्होंने अपना एक अलग ही संगठन बनाया और उस संगठन का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो इन्होंने 1924 में बनाया था। उसके बाद में ये काकोरी कांड को अंजाम देते हैं, उसमें ये पकड़े जाते हैं। तो उसके बाद में नौजवान भारत सभा, इसका गठन किया जाता है भगत सिंह के द्वारा। फिर ये नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन दोनों के सदस्यों को मिला करके और एक नया संगठन, मजबूत संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो यहाँ तक की जो बात है आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अपन ने पढ़ा है, इसके जो गठन करता है वो कौन है, चंद्रशेखर आजाद। इसके जो सदस्य हैं वो है भगत सिंह, भगवती चरण, शिव वर्मा और विजय कुमार। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो संगठन है के द्वारा की गई क्रांतिकारी गतिविधियां कौन कौन सी हैं। अब ये जो संगठन बन गया, मजबूत संगठन बन गया एक, तो ये कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं वो अपन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले करते हैं ये लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में क्या करते हैं, लाला जी की मौत का बदला इनको लेना होता है। लाला जी की मौत का बदला लेते हैं इस लाहौर षड्यंत्र में। अब लाला जी की मौत कैसे हुई थी ये अपन ने इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें लाला लाजपत राय को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, तो आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि लाला जी की मौत कैसे हुई थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाला जी के द्वारा विरोध किया जाता है और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इस विरोध में स्कॉट के द्वारा जो लाठीचार्ज किया जाता है जिस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। और लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के जो युवा है ये एक प्लानिंग बनाते हैं और इस प्लानिंग के तहत 17 दिसंबर 1928 को मौत का बदला लेते हैं और स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। इस षड्यंत्र में कौन कौन थे, तो भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव थे, जयगोपाल थे। ये सारे के सारे इस षड्यंत्र केस में थे, जिनमें आपको ध्यान में रखना है कि इसी षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आगे फांसी की सजा मिलती है।
असेंबली बम कांड। देखिए, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो संगठन बना है 1928 में, इस संगठन ने सबसे पहले तो क्या किया, सबसे पहले तो लाला जी की मौत का बदला लिया। उसके बाद में ये करते हैं असेंबली में बम कांड। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकने की जो वजह है वो क्या है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसका ये विरोध करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बिना किसी वजह से भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको जेल में दे दिया जाता था और उन पे मुकदमे लगा दिए जाते थे। तो इन्हीं सभी बातों का ये विरोध करते हैं और इस विरोध में ये असेंबली बम कांड करते हैं। ये असेंबली बम कांड जो है करने वाले कौन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वही करते हैं। देखिए कौन कौन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दिल्ली की जो केंद्रीय असेंबली है इसमें ये बम फेंकते हैं और खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं और नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो ये जो नारा है ये लगाया गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर के द्वारा। कहाँ पे लगाया गया था, असेंबली बम कांड के दौरान, आपकी ये जो दिल्ली की केंद्रीय असेंबली है इसमें। यहाँ से इनको गिरफ्तार करके भगत सिंह को मियाँ वाली जेल में भेज दिया जाता है और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर जेल में भेज दिया जाता है। तो ये दोनों जो जेल है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। भगत सिंह की जेल का नाम क्या है, मियाँ वाली जेल। बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी था, यह है बात कही है आपकी भगत सिंह ने। जब ये असेंबली में बम फेंकते हैं तब इनका ये कोटेशन है कि बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी था। यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था, यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ये जो असेंबली बम कांड है ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखिए अपन ने दो घटना पढ़ी है, कौन कौन सी, ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये जो संगठन है, ये संगठन बनने के बाद में ये दो घटना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी घटना, एक तो लाहौर कांड है और एक असेंबली में बम कांड है। तो ये जो लाहौर कांड हुआ था, इस लाहौर कांड के वजह से एक केस चला था, लाहौर षड्यंत्र केस, और इसी केस की वजह से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी। जबकि ये जो असेंबली बम कांड है, इस असेंबली बम कांड में इनको जो पकड़ लिया जाता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, ये खुद ही अपने आप को यहाँ पे गिरफ्तार करा लेते हैं। तो इनको इस कांड की वजह से उम्र कैद की सज़ा मिलती है, जबकि जो लाहौर षड्यंत्र केस है इसकी वजह से इनको फांसी की सज़ा मिलती है। लाहौर षड्यंत्र केस में 18 जनों पर देशद्रोह व हत्या का मुकदमा चला था, वह इनको गिरफ्तार किया गया। जेल में क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल की और ये जो जतिन दास है, एक क्रांतिकारी है जतिन दास, ये 64वें दिन भूख हड़ताल से शहीद हो गए थे। इन्होंने 63 दिन लगातार भूख हड़ताल रखी थी, इस वजह से ये 64वें दिन शहीद हो गए थे। तो भूख हड़ताल में शहीद होने वाले जो सबसे पहले जो क्रांतिकारी हैं वो है आपके जतिन दास। इंकलाब जिंदाबाद, ये जो कोटेशन है ये मौलाना हसरत मोहानी का है, इनके द्वारा लिखा गया है, ये एक शायर हैं। भगत सिंह ने नारा देकर के चर्चित किया था। तो इंकलाब जिंदाबाद ये है तो किनका, ये है आपका मौलाना हसरत मोहानी का, लेकिन इनको फेमस किया गया था, चर्चित किया गया था भगत सिंह के द्वारा। देखिए जो अब तक का अपन ने पढ़ा है ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अपन डिटेल से जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह, इनको पढ़ेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले जो अपन ने अब तक पढ़ा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस प्रकार से ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। उसके बाद में नौजवान भारत सभा का गठन किया जाता है। उसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया जाता है। और इनका संगठन होने के बाद में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं वो घटनाएं भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन डिटेल से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चंद्रशेखर आज़ाद को। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद है, इनका अन्य नाम है, पंडित जी भी इनको बोलते हैं, आज़ाद इनका नाम ही है। बलराम, इनके अलावा ये महत्वपूर्ण है क्विक सिल्वर, ये राम प्रसाद बिस्मिल इनको बोलते थे क्विक सिल्वर। तो ये क्विक सिल्वर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम है सीताराम और इनकी माता का नाम है जगरानी।
23 जुलाई 1906 को इनका जन्म होता है और 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हो जाती है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये क्या है, सदस्य हैं। और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अपने डिटेल से पढ़ लिया है कि इसका जो गठन है वो होता है 1924 में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, ये काकोरी कांड भी अपन ने पढ़ा है, तो अब अपन डिटेल से इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपन ने डिटेल से इनको सबको पहले ही पढ़ लिया है। तो 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड होता है, उस काकोरी कांड में ये भाग लेते हैं और वहाँ से ये फरार हो जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो कभी भी इन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते हैं, हमेशा आज़ाद ही रहते हैं अपने नाम की तरह। 10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ये गठन करते हैं। तो अपने देखा था कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। कौन करते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर षड्यंत्र में क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। ये जो लाहौर षड्यंत्र है ये भी अपने देखा था। लाहौर षड्यंत्र क्यों किया जाता है? लाला जी की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर को ये करते हैं, क्योंकि 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। उसके जस्ट एक महीने बाद ये उनकी मौत का बदला ले लेते हैं। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस ये भी ध्यान में रखना है। इनमें भी इनकी प्रमुख भूमिका थी चंद्रशेखर आज़ाद की। 1930 में यशपाल के साथ वायसराय इरविन को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन उसमें ये असफल हो जाते हैं। 27 फरवरी 1931 से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारियों से ये चर्चा कर रहे थे। तो एसपी नाट बाबर के नेतृत्व में इनको घेर लिया गया और गिरफ्तार होने से पहले ही ये खुद को गोली मार लेते हैं और शहीद हो जाते हैं। अब देखिए एक छोटी सी घटना और है, ये आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी ही उत्तेजित करेगी ये घटना आपको, कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जो गांधी जी ने शुरू किया था, तो उस असहयोग आंदोलन में सभी क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। तो उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भी भाग लिया था। और इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनको कोर्ट में ले जाया गया। वहाँ जज ने इनका नाम पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम आज़ाद है। आज़ाद आज़ाद इन्होंने 2-3 बार ये बोला था कि मेरा नाम क्या है, आज़ाद है। और यही से फिर इनका नाम आज़ाद चर्चित हो गया और ये आज़ाद के नाम से फेमस हो गए थे। इनकी जब 1931 में मृत्यु हो जाती है, ये जब शहीद हो जाते हैं, तो इस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये जेल में थे और इनको बचाने का आज़ाद ने बहुत प्रयास किया था, लेकिन पहले ही खुद शहीद हो गए थे। क्योंकि हम देखते हैं कि उनको फांसी लगने से पहले भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव, इनको जो फांसी लगनी थी इनको जेल में दे दिया गया था। तो इनकी फांसी से पहले ही ये खुद शहीद हो जाते हैं। अगर ये खुद शहीद नहीं होते तो शायद ये इनको बचा लेते। अब अपन पढ़ेंगे सुखदेव। सुखदेव का जो जन्म है वो हुआ था 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में। इनके पिताजी का नाम है रामलाल थापर और इनकी माता का नाम है रली देवी। ये आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। भगत सिंह के मार्गदर्शक और भगत सिंह का चाणक्य इनको कहा जाता है। ये भगत सिंह से थोड़े से बड़े थे, 3-4 महीने, लेकिन फिर भी इनको भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है। भगत सिंह ने इनके नेतृत्व में काम किया था, तो भगत सिंह के ये मार्गदर्शक हैं, भगत सिंह के ये चाणक्य हैं। नौजवान भारत सभा के ये सदस्य हैं। ये नौजवान भारत सभा अपन ने पढ़ लिया है बहुत डिटेल से, बहुत ढंग से। सबसे पहले अपन ने यही देखा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके भी ये सदस्य हैं। लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह और राजगुरु के ये साथ थे। अतः लाहौर षड्यंत्र केस में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी जाती है। तो देखिए ये जो लाहौर षड्यंत्र जो कांड हुआ था, लाहौर षड्यंत्र हुआ था, इस षड्यंत्र में ही इनको फांसी होती है, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। सुखदेव ने गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में, जब गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया था, तो इस समझौते के संदर्भ में गांधी जी से कई प्रश्न पूछे थे। इनको कई पत्र लिखे थे, उन पत्रों में इन्होंने प्रश्न पूछे थे। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में गांधी जी से जो प्रश्न पूछे गए थे, जो गांधी जी को जो पत्र लिखे गए थे, वो किन्होंने लिखे थे? तो वो लिखे थे आपके सुखदेव ने।
अब अपन पढ़ेंगे भगत सिंह। भगत सिंह जिनको बोलते हैं शहीद ए आजम। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ है पंजाब के लायलपुर जिले में। इनके पिताजी का नाम है किशन सिंह, इनकी माताजी का नाम है विद्यावती कौर। कानपुर में ये गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ कुछ समय रहे थे और वहां पे जो अपना नाम है वो बलवंत सिंह रखा था। यहां पर प्रताप नामक समाचार पत्र हेतु इन्होंने काम किया था। इनकी जो शिक्षा है वो लाहौर नेशनल कॉलेज से की। यहाँ सुखदेव, यशपाल, झंडा सिंह, भगवती चरण इनके साथ मिले थे, इनके साथ दोस्ती की थी और 1926 लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन करते हैं। ये नौजवान भारत सभा अपन ने बार बार पढ़ी है, बार बार अपने इस वीडियो में रिपीट हो गई है, तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, बिल्कुल भी। ये जो 3 ही संगठन अपन ने पढ़े हैं, सबसे पहला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये है, ये 1924 में बनता है। उसके बाद में नौजवान भारत सभा ये आपका 1926 में बनता है। बाद में इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों के जो सदस्य हैं ये मिल करके और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। इसके गठनकर्ता कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान भारत सभा के गठनकर्ता कौन है? आपके भगत सिंह। और इस सभा का नारा है हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये सदस्य रहे हैं। ये 1924 में इसका गठन हुआ है, ये अपने पढ़ लिया है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी ये सदस्य रहे हैं, जिसका गठन 1928 में हुआ था, ये भी अपन ने पढ़ लिया है। लाहौर षड्यंत्र में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर षड्यंत्र ये जो कांड करते हैं, 17 दिसंबर 1928 को ये स्कॉट की हत्या कर देते हैं, तो इनमें भी इनकी प्रमुख भूमिका रही है और इन्हीं की वजह से इनको फांसी की सज़ा मिलती है। 8 अप्रैल 1929 से केंद्रीय असेंबली में ये बम फेंकते हैं और इनको वहाँ से जेल में भेज दिया जाता है, मियाँ वाली जेल में। और 23 मार्च 1931 को सुखदेव राजगुरु के साथ इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो ये आपके जो चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और भगत सिंह, इनको अपन ने पूरा डिटेल से पढ़ा है। ये जो फांसी की जो सज़ा सुनाते हैं वो जज हैं मिडलटन, कई की जगह हिल्टन भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं भगत सिंह जी की मैं नास्तिक क्यों हूँ और मृत्यु के द्वार पर, आइडियल ऑफ सोशलिज्म। इनके अलावा एक बुक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। फांसी से पूर्व भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। तो किसकी जीवनी पढ़ रहे थे? लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। इनके जो कथन हैं, इनके कुछ कोटेशन हैं, वो भी ध्यान में रखने हैं कि मैं जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करता हूँ जितनी अंग्रेजों से करता हूँ। ये जो कथन है ये किसका है? ये भगत सिंह जी का कथन है। एक इनका कथन है कि क्रांति से तात्पर्य है अन्याय पर आधारित मौजूद जो व्यवस्था है वो समाप्त होनी चाहिए। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके बारे में कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है। आप भगत सिंह जिंदाबाद बोलो या फिर इंकलाब जिंदाबाद बोलो, एक ही बात है। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करना है, याद करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।